हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अबे तुम कैसे मेरे पीछे पड़े हुए हो? कैसे? ना मेरा बर्थडे है अभी, ना मेरी मैरिज एनिवर्सरी है अभी। मैरिज बाल विवाह करवाओगे मेरा? है वे 22 साल का हूं मैं, अभी से मैरिज कर लूंगा मैं। अगर मैंने अभी से मैरिज कर ली तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? मैरिज करते भाई साहब खत्म हो जाता है। शादी के बाद ना दिखने वाला मैं तुम पढ़ाने। शादी के बाद तो अपन घूमेंगे। शादी के बाद कौन? शादी के बाद अपन जाएंगे, एक दिन जाएंगे मालदीव्स, एक दिन जाएंगे बाली, एक दिन जाएंगे सिंगापुर, एक दिन जाएंगे, मतलब एक दिन नहीं, मतलब अलग अलग ऐसे एक एक दिन पे क्या हो जाएगा, हफ्ते भर के लिए जाएंगे। हफ्ते भर के लिए मालदीव्स, हफ्ते भर के लिए बाली। और बताओ कोई सजेशन दो। सिंगापुर भी चले जाएंगे। और कोई सजेशन दो, और कोई सजेशन दो, और कोई सजेशन दो। अभी नहीं, ब्याह के बाद। अभी तो तुम्हें पढ़ाना है। पढ़ा के एक बढ़िया इंपैक्ट पढ़ा के जाना है ना, एक बढ़िया इंपैक्ट मार के जाना है कि मैथ्स का सबसे बेहतरीन टीचर, मतलब अभी हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, पर मेरा ये गोल है कि मेरे को सबसे बेहतरीन बनना है। उसी के लिए मैं मेहनत करता रहता हूं। तो एक बार पढ़ा लूं आराम से, उसके बाद थाईलैंड भी चले जाएंगे, ठीक है? उसके बाद थाईलैंड भी जाएंगे। ब्याह करने के बाद मैं चला जाऊंगा। ब्याह तक ही पढ़ा रहा हूं मैं, ब्याह के बाद अपन घूमेगा। तुम मेरी बताओ, एक बात बताओ, हमारे एग्जाम के जब छुट्टियां होती थी तब भी हम पढ़ते थे। तुम्हारे एग्जाम की छुट्टी है तब भी हम पढ़ा रहे हैं। अबे तो हमें छुट्टी कब मिलेगी? हमें छुट्टी कब मिलेगी? तो हमारी छुट्टी होगी अपने ब्याह के बाद, ठीक है? तो इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर इंडिया वाली सारी चीजें कवर कर लेंगे, इंडिया के बाहर भी जाएंगे। एक लिख रहा है पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में हनीमून करने जाऊंगा क्या मैं? क्या हो बे तुम? ढोलकपुर जाएंगे, कजाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, दुबई, ठीक है? तुम सब मेरी टिकट करवा देना, ठीक है? तुम जब पढ़ लिख के तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, तुम अच्छे खासे कहीं जॉब करने लग जाओगे, जब पैसे आएंगे ना तुम्हारे पास, मेरी टिकट करवा देना हर जगह की, ठीक है जी? ठीक है जी। तो पॉइंट तुम यहां पे खड़े हो, तुमने देखो ऊपर दिगराज सर है, तो तुमने अपनी नजरें ऊपर उठाई और दिगराज सर को देखा। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, तुम अपने आप पढ़ लोगे। तुम यहां पे खड़े हुए हो, तुम यहां पे खड़े हुए हो, तुम यहां पे खड़े हुए हो और ऊपर दिगराज सर है, तो तुमने दिगराज सर को ऊपर देखा। तो तुमने दिगराज सर को इस तरह से ऊपर देखा, तुमने अपनी गर्दन जा रहा हूं, देखो ध्यान से। तुम मेरे पे विश्वास रखना, मेरे को क्या पता दिशा नाम या क्या है? तुम दिशा भैया कैसे होगा भैया? देख रहे हो, ठीक है? विश्वास देख रहे हो, तुमने देखा दिगराज सर। शोभित भैया ने बोला है कि उन्होंने रिसर्च करी है, शोभित भैया ने बोला है उन्होंने एनालिसिस करा है, शोभित भैया बोल रहे हैं कि जो पढ़ाएगा वो आएगा, तो तुम मेरे पे विश्वास रखना। शोभित भैया ऐसे चलते फिरते कोई मैथ्स के टीचर नहीं है मेरी जान। बहुत मेहनत करता हूं मैं तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत करता हूं। मुझे नहीं पता मैं कितने बजे सो रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कितने बजे उठ रहा हूं, मैं ये सारी चीज डिस्कस भी नहीं करना चाहता। पॉइंट इज तुम मेरे पे विश्वास रख। ये जो नेक्स्ट टॉपर्स यहां पे हम छाती पे लेके घूमते हैं ना, ये छाती पे लेके घूमते हैं दिल के पास, इस पे विश्वास रख। शुरू से बोल रहा हूं मैं, जब से तुम 10th में आए हो तब से मैं बोल रहा हूं कि शुरू में बैठूंगा और एंड एग्जाम के दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वादा मैं तुम्हारा पूरा कर रहा हूं और इस वादे के साथ जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, ये वादा भी पूरा कर रहा हूं। बस तुम विश्वास रखो मेरे पे, जो मैं कह रहा हूं बस उतना पढ़ते रहो। ये मत सोचो भैया अभी इतना सिलेबस बचा है, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो मैं बता रहा हूं, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उस पर फोकस कर। ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनमें से डायरेक्टली उठ के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। ध्यान से यहां पे बैठ के इसको पढ़ो, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है ध्यान से पढ़िए। तो क्यों टेंशन लेता है शोभित भैया? अगर तेरे पीछे खड़े हैं तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर शोभित भैया तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे बैक पे खड़े हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। शोभित भैया अगर खड़े हैं तो बिल्कुल टेंशन मत ले। कोई तेरे से बोले भैया 10 दिन का गैप है, 9 दिन का गैप है, मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल आएगा, कैसे करेगा, कैसे करेगी, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बोल देना सुनो शोभित भैया खड़े हैं, शोभित भैया उस लेवल का पढ़ा देंगे, जो पढ़ाएंगे वो आएगा। तो बस इस चीज पे फोकस रख के यहां पे पढ़ते रहो, कॉपी पेन लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको करते रहो। चलो ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे, ज्यादा मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। मेरा ये गोल नहीं होता है कि मेरे को 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है, 2 घंटे में करना है। मेरा गोल ये होता है कि अगर 100 बच्चे बैठे तो 100 के 100 समझ में आना चाहिए, ठीक है? देखो मैंने बोला हैप्पी अर्ली बर्थडे, बात को बिलेटेड कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं? अर्ली बोलते हैं। वो तुम्हारे यहाँ वो तो नहीं होता बर्थडे वीक वगैरह? भाई साहब मैंने क्या हुआ, मैं कॉलेज में था, ठीक है? और कॉलेज में एक लड़की थी, बिल्कुल होते हैं ना जो अमीर, बिल्कुल ही भाई साहब खूब पैसे वाले जो होते हैं लोग। तो क्या हुआ कि ऐसे कोई बातचीत चल रही थी, तो उसने बोला कि मतलब हम सब ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, क्लास में बैठे हुए थे, वो शायद आगे बैठी हुई थी, हम लोग पीछे बैठे हुए थे, तो कुछ बातचीत हो रही थी और उसने बोला कि मेरा तो बर्थडे वीक चल रहा है। बर्थडे वीक? तो ये क्या होता है बर्थडे वीक? हमें ये नहीं पता होता हमारा किस दिन बर्थडे होता है, उस दिन क्या करना है, हमें ये नहीं पता होता जिस दिन बर्थडे होना उस दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। तुम बर्थडे वीक सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई साहब अलग अलग चीजें, अमीर लोगों की अलग ही चल रही है। बर्थडे वीक, बर्थडे ईव, आफ्टर पार्टी, बिफोर पार्टी, जिस दिन है उस दिन पार्टी, लेट नाइट पार्टी। भाई हम तो अपने बर्थडे पे 2 समोसे खाते थे, एक समोसा खिलाते थे अपने दोस्त को, एक फ्रूटी भी बन गया बर्थडे। बर्थडे वीक भाई साहब, बर्थडे वीक। ओए ओए ओए, अब ये तो सेम क्वेश्चन आ गया या चलो, तो सेम क्वेश्चन आ गया। चलो ध्यान से देखना, तुम्हारा नहीं बनता बर्थडे वीक भैया? नहीं होता है हमारे यहां। अमीर लोग पैसा खर्च करना है, करते रहो। वीक बनाओ, बर्थडे ईव बनाओ, बिफोर पार्टी, आफ्टर पार्टी, लेट नाइट पार्टी। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है ना, पर पैसे से ये प्यार नहीं मिल सकता है ना।
पैसे से ये प्यार नहीं मिल सकता जो मेरा और तुम सब लोगों के बीच का है। कितना कोई पैसा कमा ले। मैंने एक चीज देखी है, मतलब उस दिन मैं दिगराज सर और प्रशांत थे, तो हमने ये सोचा कि यार अभी हमारी क्या है, छोटी सी तो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी तो कंपनी है नेक्स्ट टॉपर्स, कितने हम लोग हैं और कुछ टीचर्स और हैं और थोड़े बहुत स्टाफ में लोग हैं। तो हम लोग ऐसे बैठ के सोच रहे थे कि यार अभी तो बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो बहुत ही छोटी कंपनी है, आगे जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, टैक्स वगैरह है, और फिर उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता है, जब जैसे तुम बड़ी मार्केट में जाओगे तो और लोग भी हैं, उनसे कम्पीट करना है। तो हम ये सोचते थे कि यार कैसे होगा कॉम्पीट। तो उस समय बस एक ही चीज़ समझ में आई कि लोगों के पास बहुत पैसा है ना, पर ये जो प्यार है, इतने बच्चे जो हमें बैठ के लाइव देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है आज भी रियल बच्चे, आज बॉट नहीं है, पता चल जाएगा हमें जैसे लाइव एंड होगी तो कितने नंबर ऑफ व्यूज हैं, उससे पता चल जाएगा क्या लाइव है और क्या फेक है और क्या बॉट है, क्या रियल है। तो हम ये सोचते थे कि इतना प्यार जो है ये पैसों से नहीं कमाया जा सकता, ये पैसों से नहीं कमाया जा सकता। कोई कितनी बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आके चली गई, वो इतना प्यार नहीं कमा पाए जितना नेक्स्ट टॉपर्स को टचवुड मिलता है ना। ये है बस, ये नहीं मिलता पैसों से, और सब मिल सकता है। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ, एक लिख रहा है लल्लू ड्राइंग है भैया आपकी, बेटा ड्राइंग के बारे में मत कर, ड्राइंग के बारे में बात मत करियो। ईगो पे अगर मैं आ गया, मैंने अपनी ड्राइंग दिखा दी ना, रो जाओगे सारे, रो जाओगे सारे बेटा, मैंने ड्राइंग दिखा दी तो। मेरे को आती है ड्राइंग बनानी, पूछना उन बच्चों से जिन्होंने मेरी ड्राइंग देखी है, ठीक है ना बेटा। ग्लोबल वार्मिंग पे ना प्राइज मिला था मुझे, ड्राइंग की बात करता है, आया बेटा। सीनरी बनाता हूं, ऐसी सीनरी बनाऊंगा, तो अ पर्सन वॉकिंग, चेक कर रहा हूं तुम सही हो नहीं हो, तुम सही हो, यू आर अटेंटिव, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्या चल रहा है स्कोर? मैं तो चेक कर रहा था तुम सही हो नहीं हो, बहुत बढ़िया, तुम अटेंटिव हो, तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मैथ्स टीचर का गलत होता है, मैं तो चेक कर रहा था तुम सही हो नहीं हो। तो बोला क्वेश्चन है पर्सन वॉकिंग 48 मीटर टुवर्ड द टावर, तो टावर की तरफ 48 मीटर गया, तो टावर की तरफ 48 मीटर गया, तो ये जो क्या इस, मतलब मैं ये सोचता हूं कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन करवाया, मैंने एक केस बेस्ड क्वेश्चन करवाया है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन करवाने के बाद क्या होगा, बच्चा ये पूछेगा कि भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, थर्ड पार्ट समझ नहीं आया, फोर्थ पार्ट समझ नहीं आया, फिफ्थ पार्ट समझ नहीं आया। बच्चा क्या पूछता है, भैया आपकी शादी हो गई क्या? है पढ़ाई कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो हैं, पढ़ाई कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो। मतलब एक मास्टर ये सोचेगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन पढ़ाने के बाद बच्चा डाउट पूछेगा, बच्चा क्या पूछता है, सर वो आपकी शादी हो गई है सर, बता दो यार, पढ़ ले, बहुत मारूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट